ओके, केसेस ऑफ कनकेव मिरर। केसेस मतलब अगर हम नॉर्मली देखते हैं ना प्लेन मिरर में, फॉर एग्जांपल यहाँ प्लेन मिरर है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इमेज हमें वहाँ पे दिखाई देगी मिरर में जितना कि मैं यहाँ से दूर हूँ। आगे आ जाएंगे तो वहाँ से भी इमेज सामने आ जाएगी। लेकिन कनकेव मिरर जो है उसमें टोटली डिफरेंट केस हो जाता है। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक नज़दीक लाएंगे तो वो इमेज डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है, और जब हम दूर दूर ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। अब पहला केस मैं ले लूँगा, इनफैक्ट हम केस सेकंड लेंगे, उसके बाद मैं फर्स्ट के बारे में बात करूँगा। हैविंग नो कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, अभी हम बात करेंगे इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड हेयर। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, मतलब कहाँ पे रखा हमने, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आप लोगों को बोला सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज ऑब्जेक्ट, इट इज़ विजिबल टू यू। आपको मालूम है कि इस पर कितनी रेडिएशंस पड़ती है, मिलियंस ऑफ रेडिएशंस फॉल ऑन इट एंड दैट स्ट्राइक्स आवर आइज। हज़ारों लाखों रेडिएशन इस पे पड़ती है, सन की रेडिएशंस या कोई भी लाइट का ल्यूमिनस सोर्स जो होगा वहाँ से रेज आ जाती है और हमारी आंखों में चली जाती है और हम देख पाते हैं। अब इस पे से भी बहुत सारी रेज निकल रही है। हम फॉर मेकिंग ऑफ इमेज जो है उसके लिए दो रेज लेंगे। वन विल बी टेकन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है थ्रू फोकस, एंड सेकेंड रे वी विल टेक थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट ली। याद है प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि रे ऑफ लाइट जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है वो रिट्रेस करती है अपना पाथ। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है वो पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन होता है, वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे आप देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बन गई उस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है। अब क्वेश्चन क्या होता है, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इफ़ यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ क्वेश्चन दैट कि आपके सामने एक कनकेव मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है तो इमेज कहाँ पे बन जाएगी। नॉट ओनली इमेज कहाँ पे बन जाएगी बल्कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है। ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट हमने लिया, इससे हमने रेफरेंस के लिए दो रेज ली। दो ही रेज नहीं होती है, बहुत सारी होती है। रेफरेंस के लिए मैंने दो रेज ली। वन ऑफ द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो थ्रू फोकस गई। अनदर रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो रिफ्लेक्ट बैक कर गई। जहाँ पे ये दोनों रेज मीट करती है वो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इस इमेज पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन होता है। अब इस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए तो इमेज आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट तो स्टैंडिंग है, इमेज इज बिलो, और वी कैन से उल्टी वी कैन से इट इज इन्वर्टेड। उल्टी इमेज जब भी बनती है, रिवर्स इमेज जब भी बनती है, उसको नॉट रिवर्स, अपसाइड डाउन जब हमें ऑब्जेक्ट इमेज बन जाती है उसको हम इन्वर्टेड कहते हैं। सेकंड, अगर आप यही चीज़ बाय मीन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट से करोगे तो आप लोगों को बराबर इसका रिजल्टेंट आ जाएगा कि इमेज और ऑब्जेक्ट के दरमियान अगर कंपैरिजन किया जाए, ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान अगर कंपैरिजन किया जाए तो ऑब्जेक्ट बड़ा है कंपेयर टू इमेज, सो साइज ऑफ इट इज स्लाइटली स्मॉलर और वी कैन से डिमिनिश्ड। फर्स्ट एटिकेट, सेकंड एटिकेट। थर्ड एटिकेट क्या है इमेज का, वो ये है कि ये तो डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड है, और तीसरी चीज इसमें क्या है, ये बनती है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये पोजीशन हो गई किसकी, इमेज की। और चौथी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो इमेज बनी वो रियल है। रियल का मतलब क्या होता है, व्हाट डज दैट मीन रियल? जब भी रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट करती है वन थिंग तो उसको हम रियल इमेज कहते हैं, या जिस साइड से मिरर के जिस साइड से ऑब्जेक्ट होगा अगर वहीं से इमेज बन गई तो उसको हम रियल कहते हैं। माई क्लियर? दिस इज फर्स्ट केस। नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हम ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बन जाएगी? सी, वन ऑफ द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल मूव थ्रू फोकस।
दूसरी रे ऑफ लाइट जहां से आपको मर्जी होगी आप पोल पे हिट कीजिए, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो मैंने आपको 4 रूल्स बताए थे। जो पैरेलल होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस वो फोकस के थ्रू पास होती है, जो हिट करती है फोकस को वो पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही रिट्रेस करती है, और चौथा हमने ये देखा था रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स पोल रिफ्लेक्ट्स बैक फ्रॉम द बिलो साइड। अब हम दूसरी रे ऑफ लाइट जो है वो पोल पर ही हिट करेंगे। तो ये रे अगर देखेंगे ये तो रिफ्लेक्ट बैक होगी विद द सेम एंगल, लेकिन अगर मैजिक देखा जाए तो इमेज जो है वो बराबर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाएगी। वेन एवर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स पोल, ये पोल पर ही रिफ्लेक्ट बैक होती है बिलो साइड से विद द सेम एंगल जो इसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया। तो हमारे इमेज के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, इमेज क्या है यहाँ पे, पहला ये सेम साइज की है, सेकंड फिर से ये उल्टी है कंपेयर्ड टू या अपसाइड डाउन है कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट, तो हम बोलेंगे इन्वर्टेड। तीसरा पोजीशन कहाँ पे है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और चौथा वही रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है, रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर मीट करती है वो इमेज फॉर्मेशन है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। थर्ड केस, वी विल कीप ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के सेंटर में रखने की जरूरत नहीं है, जहां पे आप रखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान। वन ऑफ द रेज वी विल टेक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहाँ से जाती है, ये हमेशा पास होती है थ्रू द फोकस। एज नोन फ्रॉम द रूल्स, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज passes थ्रू फोकस। Then we will take second ray of light which touches the pole या strikes the pole is reflected back। ये reflect back हो जाती है with the same angle। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ पे पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं या रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती है, वो हमारा बन जाता है इमेज पॉइंट, जहाँ पे इमेज बनती है। अब इमेज के एटिकेट्स क्या है, तो क्या है, एक तो मैग्नीफाइड है, सेकंड वी हैव इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है कि ये इन्वर्टेड है यानी अपसाइड डाउन है। थर्ड, इज इट रियल, यस सर इट इज़ रियल, बिकॉज रेज ऑफ लाइट जो है वो मीट कर रही है आपस में, तो वी कैन से दीज आर रियल और इमेज इज़ रियल। एंड द फोर्थ थिंग इज कहाँ पे बनती है इमेज, इमेज इज फॉर्मड बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आ गया हमारा चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस आ गया। अब अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे एट प्रिंसिपल फोकस तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रे होती है वो कहाँ से चली जाती है, वो हमेशा फोकस से ही रिफ्लेक्ट बैक होती है, ऑलवेज रिफ्लेक्ट बैक थ्रू द फोकस। देन द सेकेंड वन वी विल टेक हिटिंग द पोल, तो ये पोल से ही वापस चली जाती है विद डाउन साइड से। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, द टू रेज आर नॉट मीटिंग, मे बी समवेयर एट इन्फिनिटी दे विल मीट, यानी जो हमारी इमेज बन गई वो क्या बन गई, एट इन्फिनिटी। उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, हम उसके बारे में ये बोल सकते हैं कि जो इमेज है वो हाईली मैग्नीफाइड है। वन थिंग, सिंस वी कैन से इन्फिनिटी पे मीट होती है, इन्फिनिटी कहाँ पे होगा, समवेयर बहुत दूर इमेज फॉर्मेशन होगी, इसलिए हाईली मैग्नीफाइड होगी। और सेकंड थिंग जिसके लिए हम श्योर है ये बोल सकते हैं कि सिंस जहाँ से ऑब्जेक्ट है उसके निचले वाले साइड से इमेज बन गई, तो वी कैन से इमेज इज इन्वर्टेड। ये दो चीज़ें हम उस चीज़ के उसके बारे में बोल सकते हैं अबाउट द इमेज। एम आई क्लियर? ओके, नादर केस, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस आ गया, फोकस आ गया। अब हम बिटवीन फोकस एंड पोल रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इसके एटिकेट्स क्या होंगे हमारे पास, क्या क्या होगा। सबसे पहले वी विल टेक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है वो कहाँ से जाती है, वो हमेशा फोकस से चली जाती है। नादर रे ऑफ लाइट विच वी विल हिट टू द पोल, इट विल reflect on another side, but this time
These two rays are such that they are not going to meet at infinity. Why? Because they are moving apart. एक दूसरे से ये दूर जा रही। तो एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसका मिरर का ऐसा केस करेंगे। लेट्स टेक इसका इमेजिनरी पार्ट यानी पॉलिश्ड साइड से अगर हम क्या करेंगे, इन रेज ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करेंगे। इफ वी विल प्रोड्यूस दीज टू रेज देन वी हैव अ मीटिंग पॉइंट हियर, दीज टू रेज कैन मीट विद ईच अदर एंड हमारी इमेज जो है वो बाकी इमेजेस से टोटल डिफरेंट बन जाती है, हाईली मैग्नीफाइड बन गई। और आप ये स्पून पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आप स्पून के अंदर से देखोगे तो आपको उल्टा दिखाई देगा, जो ही आप उसको नज़दीक लाओगे योर इमेज विल बी इरेक्ट। वन थिंग, सेकेंड, उसका साइज जो होगा वो मैग्नीफाइड होगा दैन ऑब्जेक्ट से, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आएंगे, इट विल बी हाईली मैग्नीफाइड, सेकंड ये जैसे जहाँ जिस साइड से ऑब्जेक्ट है यानी इरेक्ट साइड से, अपवर्ड साइड से, उसी साइड से, तो दिस इज कॉल्ड एज इरेक्ट। देन थर्ड वन, ऑब्जेक्ट का केस क्या है, इमेज का केस क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट नहीं करके। जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है तब हम रियल बोलते हैं। जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट ना करे, अब आप बोलोगे यहाँ पे तो मीट कर रही है, ये हमने प्रोड्यूस किया इनको एक्चुअल रेज को, तो इस केस को हम बोलते हैं वर्चुअल, यानी इमेज जो है वर्चुअल साइड, यानी नॉर्मली हम मिरर में देखते हैं, जब हम प्लेन मिरर में देखते हैं उसमें इमेज जो है वो वर्चुअल ही दिखाई देती है एट एवरी पॉइंट। बट आपने देखा कनकेव में केसेस टोटली डिफरेंट चले जाते हैं। ये सारा कुछ माजरा जो है अलग है देन नॉर्मल मिरर। एक केस मैंने पहले स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, क्यों? बिकॉज इन्फिनिटी का कंसेप्ट तब नहीं था हमें, यानी हम ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस रखेंगे, ऑन फोकस रखेंगे, बिटवीन फोकस एंड पोल रखेंगे। अब ये नहीं बोलना पोल पे भी रखेंगे, बिकॉज दैट मीन्स यू आर टचिंग द मिरर एनी ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, हम कहीं दूर से इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट लाएंगे, वन ऑफ द रेज, इट विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। एक और रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, क्या आ रही है, दोनों किसी इन्फिनिटी पॉइंट से, और ये दोनों जो है these two are meeting with each other। तो इनके बारे में अगर हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा मीन्स पॉइंट साइज इमेज बनी हमारी। सेकेंड इज कहाँ पे बनी, एट फोकस। तीसरा हम क्या बोलेंगे इस चीज़ के बारे में, सिंस रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो मीट कर रही है तो हम बोलेंगे दीज आर रियल। ये आ गया हमारा पहला केस एक्चुअली। तो मैंने पहले नहीं दिखाया इसको, पहले मैंने बाकी केसेस दिखाया सो दैट यू विल हैव अ कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से जब रेज ऑफ लाइट आती है तो वो कहाँ पे मीट करती है, एट फोकस। बाकी फर्दर वीडियोस में आप कन्वेक्स मिरर के बारे में देखोगे एंड अदर केसेस वी विल फाइंड ऑल्सो रिलेशन बिटवीन focus and radius of curvature. Thank you very much. Keep watching.